अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आरिफ है, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ट्विटर स्विंडलर का नाम आपने सुना था, जो कि ट्विटर के ज़रिए लड़कियों के साथ स्कैम करता है, पैसे निकलवाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेसबुक स्विंडलर के हवाले से जो नाम दिया गया है फेसबुक स्विंडलर, ये है क्या फेसबुक स्विंडलर, ये मैं आपको बता देता हूँ। फेसबुक के ऊपर एक खातून है जिनका नाम है सिद्रा हुमैद। सिद्रा हुमैद क्या करती थी कि ये कमेटियाँ चलाती थी, बीसीज भी जिनको आप बोलते हैं कि 1 लाख रुपए की कमेटी डाली 5-5 हज़ार से। इस तरीके से ये कमेटियाँ डालती थी, छोटी छोटी कमेटी करके ये बड़ी बड़ी करती गई। और उसके बाद अब ये इनको फेसबुक स्विंडलर का नाम क्यों दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ दिन पहले काफ़ी लोगों ने शिकायत करना डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स पे, अब लोग आके बोलते हैं अगर उनके साथ कोई स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, आके लिखना शुरू किया कि ये एक खातून है जो कि डिफरेंट बिजनेसेस भी चलाती हैं छोटे मोटे। वो लोगों से उन्होंने इस तरह से कमेटियाँ डलवाई हुई थी। और होता क्या था कि हर पहली कमेटी उनको ही चाहिए होती थी, वही लेती थी पहली कमेटी। मगर अब उन्होंने लोगों के पैसे देना बंद कर दिए, यानी कमेटियाँ देनी बंद कर दी हैं। और ये कितने पैसे हैं अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तकरीबन 42 करोड़, 42 करोड़ रुपए के करीब ये रकम है जो कि कमेटियों की मद में लोगों से इकट्ठी की गई है। मुबैना तौर पर ये अभी लोगों की जानब से कहा जा रहा है। और अब जो पब्लिक अपॉलजी एक सामने आई है सिद्रा हुमैद की जानिब से कि वो माफ़ी मांग रही हैं। और माफ़ी में क्या कह रही हैं कि जी मेरे से बहुत मिसमैनेज हो गई ये चीज़ें और मेरे पास पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, लेकिन मैं कहीं भाग नहीं रही, मैं सबके पैसे वापस करूंगी। और वो पैसे वापस कैसे करूंगी कि मेरा जो ये छोटा सा बिज़नेस है ये लोग सपोर्ट करें, ये मैं बिज़नेस चलाती रहूँगी तो मैं लोगों के पैसे दे सकूँगी। और दूसरा वो ये भी कह रही है कि जिनकी कमेटियाँ अभी तक डली हुई है मेरे पास, वो पैसे हर महीने देते रहे। यानी 42 करोड़ का फ्रॉड हो और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करिए कि लोग आपको पैसे दें। वो कह रही है लोग मुझे पैसे देते रहे, तो इस तरीके से ही मैं लोगों के पैसे उतार सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास कोई तरीका नहीं है, तो मैं आपसे माजरत खा हूँ। ये उनकी जानिब से अपॉलजी आ गई। यानी 42 करोड़ का फ्रॉड करके, अब इसमें होता क्या, कमेटी कौन लोग डालते हैं, मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं कमेटी इसलिए डालूंगा कि मैंने जी एक महंगा फ़ोन खरीदना है, वैसे तो मेरे पैसे इतने पैसे नहीं है, तो मैं कमेटी डालता हूँ 10,000 रुपये महीना, तो तीसरी चौथी निकल आएगी अगर, तो मैं फ़ोन ले लूँगा। मेरे जैसा बंदा तो इसलिए कमेटी डालेगा। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी शादी आ रही होती हैं, किसी की बेटी की शादी आ रही होती है, उसने कमेटी डाली होती है। किसी की कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है डिलीवरी के टाइम के लिए, उसने कमेटी डाली होती है। इसलिए इस तरीके से बहुत से लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिनमें वो घिरे होते हैं, और इसलिए फिर वो कमेटियाँ डालते हैं, क्योंकि इसमें कोई सूद नहीं आपको देना पड़ता, ऊपर पैसे मुनाफा नहीं किसी को देना पड़ता, आपके अपने ही पैसे एक जगह जमा हो रहे होते हैं। और वो वक्त से पहले अगर आपको दूसरी तीसरी कमेटी मिल रही है, तो अगर आपके 12 महीने में पैसे जमा होने थे तो आपको तीसरे महीने में उतने ही पैसे मिल जाएंगे जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता बाद में चुकाते रहते हैं। तो ये कमेटी का एक तरीका होता है। मगर 42 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर अब बताए जा रहे हैं कि इन मैडम के पास लोगों ने कमेटियां डाली थी, जिनमें से ज़्यादातर अगैन इन्होंने खुद ही पहली पहली ले ली। और अब ये कह रही हैं कि मैं मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कमेटियां वापस करूं तो मेरा बिजनेस सपोर्ट करें, और जिनकी कमेटियां ऑलरेडी डली हुई हैं वो कमेटियों के पैसे देते रहें। यानी अगर मेरे साथ 10,000 का स्कैम हुआ हुआ है तो मैं अगर 50-60 हज़ार रह गया तो वो भी दे दूँ और उससे भी जाऊँ, मतलब वो ये मुतालबा कर रही हैं। अब आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से ये सारी जो ख़वातीन होंगी ज़्यादातर, क्योंकि इन्होंने फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह बना के वहाँ पर कमेटियाँ डाली थी, तो ये जो ख़वातीन है सारी किस तरीके से इस मामले को देखती हैं। वो जो सिद्रा है वो कह रही है कि जी मुझे थ्रेट कॉल्स आने लग गई हैं, मतलब बीबी अगर आप आएंगी और किसी को पहले तो पैसे नहीं देंगी और बाद में आप आके कह देंगी जी मेरे पास पैसे देने के लिए है ही नहीं, तो फिर आपके मुझे थ्रेड कॉल्स हैं, मतलब जिसके आपके पास पैसे, जिस मजबूर के बेचारे के आपके पास पैसे हैं, वो तो हर तरीके से लेने की कोशिश करेगा ना। तो अब तो ज़ाहिर है इन्होंने कह दिए पैसे तो नहीं हैं जी। अब देखते हैं कि जिनके पैसे हैं अब वो क्या करते हैं इनके साथ और किस तरीके से पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, इनको कोर्ट में लेके जाते हैं। क्या ये मामला लीगली लेके जाया जा भी सकता है या नहीं, क्योंकि ये कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए कमेटियाँ नहीं डलती हैं, ये ज़बानी कलामी कमेटियाँ डलती हैं। हाँ, एक रिकॉर्ड ज़रूर होता है, अगर ऑनलाइन पेमेंट्स के ट्रांसफ़र की हुई तो फिर वो ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों आपने जी इनको पैसे ट्रांसफ़र किए थे। अब वो उसके आगे कोई कहानी ना चला दें, फिल्म ना चला दें, वो अब लीगली इस पे कोई वकील ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। मगर ये एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का वाक़या जो है वो पेश आया है।
रोज़ किसी न किसी किस्म का ना हमारे साथ स्कैम हो रहा होता है, और ये भी उसकी एक नई मिसाल है। आपको याद होगा ज़िपटेक के नाम से एक स्कैम हुआ था। ज़िपटेक जो है वो क्या करता था कि उसने एक ऑनलाइन शॉप बनाई और वो कंसोल्स, जीपीयूज़ यानी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह बेचता था, लैपटॉप्स बेचता था, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है, वो क्या करता था, उसने कुछ मंगवाई और वो लोगों को दी। जब अच्छे रिव्यूज़ ग्रुप्स में आने लग गए, जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने होते हैं कि उसके यार ये जो मेजर ज़िपटेक है, जो भी नाम है इसका, यार ये तो बड़ा कमाल का बंदा है, अच्छी प्राइस में आपको लेटेस्ट चीज़ दे रहा है, लो जी। और प्री ऑर्डर्स आने लगे। प्री ऑर्डर्स का दौर है ना, अगर मुझे फ़ोन चाहिए, एप्पल ने रिलीज़ नहीं भी किया, तो मैं कहूँगा जी मुझे पहले, सबसे पहले चाहिए, तो प्री ऑर्डर में दे दूँ, ताकि जब रिलीज़ हो तो 1-2 दिन में मेरे पास आ जाए। इसको कहते हैं प्री ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर्स आने लगे ज़िपटेक साहब के पास, करोड़ों रुपए उस जनाब के पास भी जमा हुए। अब उसकी भी कोई फिगर नहीं है कि, अब ज़ाहिर है किसी ने अगर प्ले स्टेशन 5 के लिए पैसे दिए होंगे तो उसने 2 लाख रुपया दिया होगा, किसी ने लैपटॉप के लिए पैसे दिए होंगे उसने 5 लाख रुपया भी दिया होगा, किसी ने मैकबुक के लिए पैसे दिए हैं तो उसने 6-7 लाख भी दिए होंगे। तो इस तरीके से वो उनके पास प्री ऑर्डर्स की मद में पैसे जमा होते रहे, और एक दिन पता चला कि ज़िपटेक भाई यहाँ पे है ही नहीं। ज़िपटेक भाई जा चुके, अब कहाँ जा चुके ये भी किसी को नहीं पता, और क्योंकि वो ज़िपटेक के नाम से बंदा था तो उसका नाम भी शायद किसी को नहीं पता। तो ये जी एक स्कीमें चल रही हैं पाकिस्तान में, तो आपने इन स्कीमों में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी है। अगर कमेटी डालने का बहुत शौक हो रहा है तो आप देखें, आपकी खाला डाल रही होंगी कमेटी, आपकी फुफ्फो कमेटी डाल रही होंगी, आपकी कोई कज़न कमेटी डाल रही होगी, उनके पास डालें। आपके ऑफिस में कोई कमेटी डाल रहा होगा। यार ये ऑनलाइन कमेटी के चक्कर में ना पड़े, जिसको आप जानते नहीं हैं उसके साथ इस स्कीम का हिस्सा ना बने, क्योंकि बाद में तो ये होना है, आई एम रियली सॉरी जी, मेरे से पैसे खो गए हैं। अब कहाँ खो गए हैं ये वही जाने जी। आज के लिए इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।